वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी बीबीएमयू सीनेट एग्ज़ाम 2025 के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कौन करा सकता है और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना आप लोग का जो है कि फ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, सिक्योरिटी फ़ी कितना लगेगा, वो पैसा आपका वापस होने वाला है या नहीं होने वाला है, सारी डिटेल यहाँ पर मैं बात करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिले। और यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूँगी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है कि कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, और क्या कुछ अगर आप जो है कि 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपका 5,000 रुपये जब्त होगा या फिर आपको रिटर्न होगा। पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं बात करूँगी। काउंसलिंग कौन करा सकता है से लेकर के और मतलब कितना आप लोग का फ़ी लगेगा, सारा डिटेल में जो है कि यहाँ पर बात करूँगी। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं बीबीएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बीबीएमयू सर्च करेंगे और पहली वेबसाइट जो दिखेगी उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने जो है कि ओपन होके आएगा। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग की जो है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीनेट 2025 पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग रिजल्ट इज़ नाउ लाइव। जैसे यहाँ पे जो है कि एक नोटिस दे दिया हुआ है आपका कि इस सीनेट का जो है कि और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, MSc नर्सिंग का और BSc नर्सिंग का रिजल्ट जो है कि मतलब आ चुका है। वैसे ही आप लोग को यहीं पे जो है कि आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा कि आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, यहीं आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है। तो आप लोग इस वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, यहीं पर आप लोग को जो है कि पता चल जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। और मैं बता दूं कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। 2-3 दिन में आप लोग का जो है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं पहली बात तो क्लियर हो गई कि आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है कि 2 या 3-4 दिन में जो है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कौन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करा सकता है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं अगर उनके रिज़ल्ट के नीचे, अपना रिज़ल्ट आप चेक किए होंगे, अगर आपके रिज़ल्ट के नीचे जो है कि लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, जी हाँ, अगर आपके रिज़ल्ट के नीचे ये लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लिखा होगा, ग्रीन कलर से लिखा होगा नीचे क्वालिफाइड फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिखा होगा, क्वालिफाइड फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, या फिर लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, केवल लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। तो वो स्टूडेंट जो है कि काउंसलिंग करा सकते हैं फर्स्ट राउंड में। तो आप लोग अपने रिजल्ट के नीचे देख लीजिएगा, नॉट क्वालिफाई लिखा है या फिर लिखा है क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। तो जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट के नीचे ग्रीन कलर से लिखा होगा या फिर ब्लैक से ही लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो स्टूडेंट जो है कि काउंसलिंग करा सकते हैं। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ आप लोग को कैसे लिखा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे, और इनके रिजल्ट के नीचे देखिए यहाँ पे जो है कि सब कैटेगरी और कैटेगरी रैंक के नीचे लिखा होगा रिजल्ट, लिखा होगा रिजल्ट के नीचे लिखा होगा क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। यहाँ पे देख रहे हैं हल्का सा क्वालिफाई जो है कि कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिखा होगा क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। तो वही स्टूडेंट जो है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ फ़ी की कि आप लोग की फ़ी कितनी लगेगी। तो देखिए, अगर मैं फ़ी की बात करूं, अगर आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो आप लोग का जो काउंसलिंग का फ़ी है वो आप लोग का मैं बता दे रही हूँ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा। जी हाँ, आप लोग के रजिस्ट्रेशन का जो है कि 500 रुपये लगेगा। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ इसलिए हाफ ही लिख रही हूँ। यहाँ पे आप लोग का 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं पहले तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा, उसके बाद आप लोग का 5,000 रुपये काउंसलिंग में लगेगा। जी हाँ, 5,000 रुपये काउंसलिंग में लगेगा और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा। मतलब टोटल मिला के आपका 5500 रुपये आपके काउंसलिंग में लगने वाला है। जी हाँ, 5500 रुपये जो है कि आपके काउंसलिंग में लगने वाला है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये 5500 रुपये लग रहा है तो 5500 रुपये काउंसलिंग में लगेगा या फिर उसमें से रिटर्न भी होगा। तो मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फ़ी आप लोग का कभी भी रिटर्न नहीं होता है। जी हाँ, जो 500 रुपये आप लोग का रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये कभी रिटर्न नहीं होगा। अब बचा
कौन सा रिटर्न होगा, तो आप लोग का जो 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ी लगेगा ये रिटर्न होगा। अब बताइए किस दशा में रिटर्न होगा ये मैं बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराते हैं 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा यहाँ पे और 5,000 रुपये काउंसलिंग का लगेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, जी हाँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन भी उसी कॉलेज में ले लेते हैं, सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो आपका 5,000 रुपये रिफंडेबल होता है। ये 5,000 रुपये आप लोग का वापस हो जाता है बहुत ही जल्द। जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके 1 सेमेस्टर बाद या 1 सेमेस्टर के अंदर ही जो है कि आपका 5-6 महीने में आप लोग का 5,000 रुपये वापस हो जाता है। लेकिन 500 रुपये जो है कि आपका वापस नहीं हुआ, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, ठीक। और अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आपका 5,000 रुपये वापस हो जाएगा। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ये जो 5,000 रुपये है ये आप लोग का जो है कि 6 महीने 7 महीने बाद वापस होता है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अगर आपको जो है कि सीट अलॉट हो गया है, अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको सीट अलॉट हो गया है, फिर भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये 5,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। अगर आपको सीट भी अलॉट हो रहा है फर्स्ट राउंड में और आप जो है कि एडमिशन जाके नहीं ले रहे हैं, या फिर जो है कि उसको एडमिशन को अगर आपका मन नहीं हो उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो उस कॉलेज को कैंसिल नहीं करना है, तो ये आपका 5,000 रुपये जो है कि जब्त कर लिया जाएगा। या फिर कैंसिल भी करेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो ये 5,000 रुपये आपका जब्त कर लिया जाएगा। अगर फिर दूसरे सीरीज़ से आप काउंसलिंग कराएंगे तो फिर आपका 5,000 रुपये लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 500 रुपये होता है ये रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, ये कभी वापस नहीं होता है। 5,000 रुपये आपका सिक्योरिटी फ़ी होता है और ये उसी दशा में वापस होता है जब आप जो है कि आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन ले लेते हैं उस कॉलेज में, उसके 6 या 7 महीना बाद ये काउंसलिंग फ़ी आप लोग का रिटर्न हो जाता है। अगर आपको सीट अलॉट हो गया है और आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका ये 5,000 रुपये जो है कि जब्त कर लिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन से स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में। तो जिनके रिजल्ट के नीचे लिखा हो क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और फर्स्ट काउंसलिंग में उनका टोटल 5500 रुपये लगने वाला है। 5,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क, और रजिस्ट्रेशन शुल्क एक ही बार लगेगा आप लोग का, बार बार नहीं लगेगा। लेकिन सिक्योरिटी फ़ी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो दोबारा काउंसलिंग फ़ी लगेगा। ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाता है। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये आपका 5,000 रुपये रिफंडेबल होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से डाउट को जो है कि क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी कि आप लोग का कितना नंबर है, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर से बताऊँगी कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो है कि आपको जो है कि प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।